प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 6 में वर्णित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले की रचनाकार कवयित्री महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री महादेवी वर्मा का आज हम परिचय प्राप्त करते हुए इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ। आइए हम इनके बारे में बिंदुवार जानकारी प्राप्त करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। जैसा कि उनका बाल विवाह हुआ था, मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही प्राचार्य के पद पर हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी जी के विचारों से वे बहुत प्रभावित थी और स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाने के लिए उन्होंने जागरण गीतों के माध्यम से अनुपम कार्य किया। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना है, स्वतंत्रता की कामना है और करुणा का बोध है। इस प्रकार मणिकांचन योग इनकी रचनाओं में हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना दिखाई पड़ती है, स्वतंत्रता की कामना दिखाई पड़ती है और करुणा का बोध भी इन सब में समाहित दृष्टिगोचर होता है। छायावाद सन 1918 से 1936 के कालखंड को हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। महादेवी वर्मा कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, 3 स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख कवित्री के रूप में अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। आप छायावादी युग की नारी संवेदनाओं को प्रखर अभिव्यक्ति देने वाली कवयित्री है। आपकी रचनाओं के माध्यम से नारी संवेदनाओं के लिए, नारी मुक्ति के स्वर को प्रखर करने के लिए और इससे संबंधित नारी स्वतंत्रता से संबंधित रचनाओं को बहुत ही मार्मिक तरीके से एवं प्रभावशाली तरीके से आपने अभिव्यक्त किया है। आप छायावाद युग की नारी संवेदनाओं को
प्रखर अभिव्यक्ति देने वाली कवयित्री है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में ही उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखाई पड़ती है। कविता के क्षेत्र में अथवा गद्य के क्षेत्र में, इन दोनों ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा एक विशेष प्रकार का स्वभाव लेकर सक्रिय हुई है। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। जैसा कि महिलाओं की मुक्ति के लिए वे मुखर स्वर में अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्तियां करती हुई नारी स्वतंत्रता की हिमायती बनी रही। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर उनका जबरदस्त प्रयत्न रहा। वे विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रही। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी कुछ समय तक किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया है। इस चांद नामक पत्रिका में भी जो संपादकीय लेख उन्होंने लिखे, उसमें भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता का यथार्थ उन्होंने चित्रित किया है। साथ ही साथ स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन भी संपादकीय लेखों के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने किया है। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना, स्वतंत्रता की कामना और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी दिखाई पड़ता है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण करना, नारी कृति, प्रेम का विशेष रूप से चित्रांकन करना छायावाद के पसंदीदा विषय रहे हैं। और इस प्रकार से महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। साथ ही साथ लोक गीतों की अनुगूंज भी हमें सुनाई पड़ती है। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है और लोक गीतों की अनुगूंज भी हमें सुनाई पड़ती है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करते हैं। उनके गीतों के माध्यम से आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त किया गया है। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव के कारण उनके गीतों की रचना बहुत ही विशिष्टता का स्तर लिए हुए है। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक हैं। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी वर्मा के गीतों की विशेषता उनकी लाक्षणिकता, उनकी चित्रमयता और रहस्याभाव प्रमुख रूप से मानी जाती है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। उन्होंने बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। उनकी काव्य भाषा प्राय तत्सम शब्दों से निर्मित होती है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम, तत् और सम दोनों से मिलकर के बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, उसके समान, ज्यों का त्यों। यानी जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं।
उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। सम्मान, महादेवी वर्मा जी को जो प्रमुख सम्मान मिले, पुरस्कार से वे सम्मानित की गई, इस प्रकार से हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार से उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार से हैं। निहार, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, नीरजा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा, यामा और दीपशिखा। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। उनकी कलात्मक गद्य रचनाओं में पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं प्रमुख हैं। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य भी रचा है, जिसमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। महादेवी वर्मा जी ने रेखाचित्र और संस्मरण भी बहुत प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त किए हैं। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। ये बहुत ही उल्लेखनीय है कि महादेवी वर्मा जी ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। हमारी पाठ्य पुस्तक में उनके 2 गीत संकलित हैं। जाग तुझको दूर जाना, ये पहला गीत है। पहला गीत जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इसमें भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपने इस जागरण गीत के माध्यम से भीषण कठिनाइयों की चिंता न करते हुए और जीवन में आने वाले कोमल बंधनों, मोह माया के बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना, जाग उठ, अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से दृढ़ निश्चय के साथ में शौर्य, वीरता और उत्साह का भाव भरकर तेजी से आगे बढ़, तभी तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त होगा। जब तक तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक तुझको रुकना नहीं है, तुझे जागना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सब आंखों के आंसू उजले दूसरा गीत है कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, जो यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति का जो सत्य स्वरूप है, जो यथार्थ स्वरूप है, जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है, प्रकृति के उस स्वरूप की इस गीत में चर्चा की गई है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राह चुन सकता है। दीपक, पुष्प, झरने, सागर, पर्वत सभी मानव को कर्तव्य पथ का ज्ञान कराते हैं। दीपक जलकर, पुष्प गंध सुगंध बांटकर, पर्वत झरना प्रवाहित करके, सागर मर्यादा में पृथ्वी को बांधकर, सीप में मोती का जन्म होना, आकाश के मेघों का बरसना और धरती पर प्राण और जीवन प्रदान करना, मिट्टी से अंकुरण, ये सभी तत्व पृथ्वी के संचालन में अपने अपने ढंग से संलग्न है।
इस गीत में कवियत्री का लक्ष्य है कि मानव का जीवन भी संसार के निर्माण पथ में समर्पित हो जाए। कवियत्री यह चाहती है कि मानव का जीवन संसार के निर्माण पथ में पूरी तरह से समर्पित हो जाए और यह पूरा संसार ही सुखी और समृद्ध संसार बन सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 6 में वर्णित कवियत्री महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवियत्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।